तबाहकुन फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और खौफनाक मिज़ाइल। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रशिया से हाथ मिला लिया। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम स्टोरी सामने आई है, वो स्टोरी क्या है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहली बात तो ये है कि ईरान ने रशिया से हाथ नहीं मिलाया। रशिया ने अफ़गानिस्तान का बदला लेने के लिए जो है ईरान को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना जो कि निकोलस मडोरो के ख़िलाफ़ किया गया था। ये बात ज़हन में रखिएगा। निकोलस मडोरो जो कि वेनेजुएला के सदर थे, उनके महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से मरीज़ उतरे थे, उनको अगवा किया था बीवी समेत और बेडरूम से उठाकर उनको अमेरिका पहुंचा दिया गया, जहां वो आजकल जेल काट रहे हैं। यही इसी तरह का, अगर आपको याद है तो मैंने सिर्फ एक दिन पहले यानी हफ्ते के रोज़ मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा महदूद पैमाने का ऑपरेशन जो है वो भी ज़ेर गौर है, जिसमें इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और ईरान के सुप्रीम कमांडर समेत अली ख़ामनेई समेत मुख्तलिफ लोगों को वहाँ से अगवा कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है रशिया ने सोचा कि ऐसा बदला लिया जाए जैसी करनी वैसी भरनी वाला। आजकल सड़कों पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी वाला। अफ़गान वार को याद कीजिएगा, और अफ़गान वार में रशिया को शिकस्त हुई थी एक ऐसे छोटे मिसाइल से जो कंधे पर रख के चलाया जाता था, स्टिंगर नाम था उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो तमाम हेलीकॉप्टर्स और वो तमाम ऐसे आलात जो कम परवाज़ करते हुए, ड्रोन्स भी उसमें शामिल थे, उस ज़माने के अपने ड्रोन्स थे। वो ड्रोन्स जो थे और हेलीकॉप्टर्स जो थे, उनको एक गार में से निकलकर बंदा कंधे पर रखता था, चलाता था और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता था। 20 हेलीकॉप्टर गिराने के बाद और अपने टैंक्स तबाह कराने के बाद रशिया वहाँ से वापस दुम दबाकर भागा और अब अमेरिका की बारी है। यही एक इसी किस्म का एक मिसाइल जो है जिसका नाम रूबा है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है। ये सिस्टम दे दिया गया है ईरान को। आमिर भाई, ये भी कंधे पे रख कर चलाया जा ये सकता है? कंधे पे रख के चलाया जाएगा। ये मिसाइल ना सिर्फ कंधे पे रख के चलाया जाएगा, लेकिन स्टिंगर तो चीज़ ही कोई नहीं थी जो ये है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है तकरीबन 2 माह तक है। यानी इसके अंदर से जो मिसाइल निकलेगा वो आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना रफ्तार से चलेगा। कोई ड्रोन और कोई हेलीकॉप्टर उससे नहीं बचेगा। एक तो बात यह है कि ये तकरीबन 600 मीटर तक मार करता है, ये इतना तेज़ है। और ईरान ने कोई 1, 2, 3, 4, 5 नहीं खरीदे, 500 ऐसे रोबा मिसाइल जो हैं, यानी 500 रोबा लॉन्चर्स, मिसाइल नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए मिसाइल, लाजमी बात है कि वो जो मिसाइल्स हैं जो कि आप ये समझिए कि 5th जनरेशन का मिसाइल है। 5th जनरेशन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बैक वक्त 3 किस्म के नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसको अगर आप यूँ समझें कि ये ना सिर्फ इंफ्रारेड इस्तेमाल करता है, बल्कि उसके अलावा भी 2 और नेविगेशन सिस्टम्स हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रडार से बचकर जो है उसको, यानी हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो रडार उसकी अलार्मिंग के लिए है मौजूद होते हैं, उससे बचकर उस पर हमलावर होता है। और तीसरी बात ये है कि ये जो डकॉट्स चलाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो मसनूई गोले होते हैं जिनकी तरह मिसाइल जो है भटकते हैं, डाइवर्ट होते हैं, ये डाइवर्ट नहीं होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो आप बड़ी जितने ज़बरदस्त मर्जी खसूसियत हेलीकॉप्टर है से देखें, आप अमेरिका जो है और एक बात और कि ये बहुत सारे मिसाइल्स को भी निशाना बना सकता है। अच्छा। ये इतना पावरफुल मिसाइल सिस्टम है जो कि सिर्फ रशियन आर्मी के पास था। इसको मैं ये समझता हूँ कि इसको ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारी कीमत ईरान जो है इसकी, भारी तो नहीं, ज़्यादा कीमत अदा करके उसने फौरी तौर पर अपनी फ़ौज के लिए $1 का मुआहिदा सुना है। देखिए, वो तो देखिए मुआहिदा तो उसके साथ पहले भी है, लेकिन ये मिसाइल इससे पहले हमारे सामने नहीं आया था, रूबा। और इसके आने के बाद देखें जो नुकसान होगा, इस वक्त जो इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड जो आ रहे हैं, इनके अंदर जो हेलीकॉप्टर्स हैं और वो स्पेशली इस काम के लिए तैयार किए जाते हैं कि वो सबमरीन्स और मिसाइल बोट्स को निशाना बनाएं। इन हेलीकॉप्टर्स में जैसे रोमियो है, MH जो है 60R, फिर एक सीरा हेलीकॉप्टर है 60S, और किंग स्टेशन के नाम से एक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर जो हैं ये इसी काम के लिए हैं कि ये आबदोज़ों को ढूंढें
और उनको तबाह करें, लेकिन अगर ये ढूंढते होंगे तो इससे पहले ईरान इनको तबाह कर देगा कि ईरान की आबदोज़ों तक ये हेलीकॉप्टर्स पहुँचे, ये तबाह हो जाएंगे। फिर आप ये देखें कि सांपों के नाम पर, वैनम और वाइपर के नाम पर इन्होंने ड्रोन्स बना रखे हैं। सी हॉक के नाम से इनके पास ड्रोन है, लिबर्टी के नाम से है, वी बैट के नाम से है, और सी हंटर के नाम से है। ये वो ड्रोन्स हैं जिनको इन्हीं बहरी जहाज़ों के ऊपर से उड़ाया जाएगा और इनको मुख्तलिफ़ तनसीबात और मिसाइल बोट्स और जो कि ज़मीनी अहदाफ हैं उन पर फेंका जाएगा। ये इस तक पहुँचे उससे पहले ये मिसाइल उन तक पहुँचेगा, क्योंकि ये मार्क 2 की स्पीड के साथ चलने वाला जो है एक ऐसा मिसाइल जो कि आवाज़ से 2 गुना रफ्तार से चल रहा हो और उसके गाइडेंस सिस्टम भी अपने हो और वो किसी धोखे और फ्रेम में भी ना आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा हथियार है जिस तरह का स्किड मिसाइल था। अब जो नौजवान हैं शायद वो स्किड मिसाइल की अहमियत को जाने या ना जाने, लेकिन वो एक ऐसा मिसाइल था जिसने रशिया जैसी सुपर पावर को अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर किया था। ये रोबा भी उसी किस्म का एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कंधे पर रखकर चलाया जाएगा। इसके लिए कोई आपको ट्रक की और कोई बड़ी तनसीबात बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बोट पर खड़े होकर, मैं बोट का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि वो 300 मिसाइल बोट्स जो इस वक्त ईरान के पास हैं, ये उससे हटकर आपके पास सिर्फ एक ऐसी बोट जैसी सैर करने के लिए नहीं होती, 2 बंदों के सैर करने के लिए, उसमें से एक बंदा खड़ा होगा और उसमें से वो मतलब इसका लॉन्चर जो है वो इतना हल्का होता है कि एक बंदा इजीली उसे उठा सकेगा और उठा के और अपने हदफ को निशाना बना सकेगा। है ये इसको कहते हैं मैन फ्रेंडली मिसाइल। ये मैन फ्रेंडली मिसाइल इसलिए है कि जो चलाने वाला है वो इससे 100% जो है वो महफूज रहता है, इससे कोई ऐसा धचका या ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है। मिसाइल लॉन्च हो जाता है और आसानी के साथ गाइडेंस सिस्टम को पकड़ते हुए ये दूसरे हदफ को जो है जिसको निशाना बनाना होता है उसको निशाना बना लेता है। इसके अंदर आलात ऐसे फिट किए गए हैं और इसके गाइडेंस सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया है कि ये दुश्मन के तमाम जाली और फर्जी गोलों से बचता हुआ अपने हदफ तक सीधा जाता है और उसको तबाह बर्बाद कर देता है। मेरा ख्याल है निकोलस मडोरो से ये सबक हासिल किया कि भाई इस किस्म का मिसाइल जो कि आपको हेलीकॉप्टर्स को रोक सके, हेलीकॉप्टर एक अहम जंगी हथियार बन चुका हुआ है, ये कोई इसमें शक नहीं है। आपकी माइंस हों तो हेलीकॉप्टर काम आता है, अगर आपने टैंकों को तबाह करना हो तो हेलीकॉप्टर काम आता है, आपने अगर आबदोज़ों को तबाह करना हो तो हेलीकॉप्टर काम आता है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स जो निचली प्रवास करने वाले जो ये इस तरह की हथियार हैं जैसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मोहलक है, लेकिन अगर जहाज़ भी निचली सतह तक आया तो ये उसको भी तबाह करेगा। 600 मीटर की इसकी रेंज है, मैंने आपको बता दिया, और ये रशिया से ना सिर्फ मुआहदा हुआ बल्कि ये पहुंच गए, और ये पहुंचना जो है ईरानी पासदाराने इनकलाब को मज़ीद जो है वो मजबूत करेगा और ईरान को मज़ीद महफूज करेगा। ये एक बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा चले आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आपने बात की तो मैंने क्या बताऊँ कि रोबा जो है ये बिल्कुल बेन वही सलूक करने जा रहा है अमेरिका के साथ जो स्टिंगर ने रशिया के साथ किया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस तबाहकुन हथियार के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।